तो जो आज हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं आपसे तो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं हम? केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। तो क्लास जैसे आपने अपने 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, हम 10th में टॉपिक पढ़ा करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल सेक्टर में, जिसका नाम है आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। तो हम क्या पढ़ते हैं, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बॉन्ड वर्ड आ रहा है या बॉन्डिंग वर्ड आ रहा है, और जब केमिकल्स में बॉन्डिंग है तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो एक ही बॉन्ड होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जो हमारी आज की आउटलाइन रहेगी। सबसे पहले तो हमें क्लास यही पता होना चाहिए ना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले कि व्हाट इज बॉन्ड। ओके, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है सर? व्हाट इज बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद सर हम किस तरह की स्ट्रक्चर्स इसमें पढ़ेंगे, हम किस टाइप की स्ट्रक्चर्स इसमें पढ़ने जा रहे हैं, बोलो जी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बॉन्ड। जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे बॉन्ड, हम अगर जनरली एक जनरल लैंग्वेज में बात करें तो बॉन्ड होता है दो आयंस या दो एटम्स में जो फोर्सेस होते हैं, जो उन दोनों एटम्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो एटम्स या आयंस को होल्ड करके रखते हैं। बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं क्लास। तो बॉन्ड क्या हुआ? बॉन्ड एक फोर्स हुआ। बॉन्ड क्या हुआ जी? बॉन्ड एक फोर्स हुआ, ठीक है सर, बॉन्ड एक फोर्स हुआ। बताओ बच्चों, समझ में आई बात? उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की। इसमें केमिकल बॉन्डिंग मैंने बता दिया आपको कि बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स रहा होगा, ठीक है। वो अब अलग बात है कि हम 11th में उसे थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कि सर जो हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, इतने सारे, सबसे पहले हम जनरल बात करते हैं। हमारे जो जनरल लाइफ का मॉलिक्यूल है वो है H2O। आप पानी, आप जिस टेबल पे अभी बैठ के पढ़ रहे होंगे, इस पे पानी, आपने वाटर की बोतल रख रखी होगी, तो वहां पे क्या है? वो वाटर है, ठीक है ना। अब हमारे आसपास आपको पता है एटमॉस्फेयर में ना ऑक्सीजन हुई, हाइड्रोजन हुई, नाइट्रोजन हुई या कार्बन डाइऑक्साइड हुई, इतनी सारी गैसेज हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर्स में आपकी दो बिल्कुल जनरल लाइफ के मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं क्लास, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा H2O की। अरे यार H2O से ही तो आप सबसे ज्यादा फेमिलियर हो ना, ठीक है। और सेकंड में बात करूंगा एयर की। अगर मैं एयर में बात करूं तो मैं क्या क्या जानता हूं एयर में, आप सब जानते होंगे, बताओ बच्चों? O2, ठीक है जी। दूसरा बच्चों आपने नाम सुना होगा CO2 का। थर्ड आपने नाम सुना होगा बच्चों N2 का या नाइट्रोजन का, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। इस चैप्टर में बॉन्ड क्या होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। कि सर मुझे ये तो पता है कि हाँ मैंने CO2 देखे, मैंने वाटर देखा है, बट उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो शेप कैसी होती है, वो दिखते कैसे हैं। अरे यार आप जिस पेन से लिख रहे हो वो पेन है, उसकी एक शेप है, एक नोटबुक की एक शेप है, तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स की क्या शेप होती है, ठीक है। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब आगे। तो अब बात आती है केमिकल बॉन्डिंग में कि सर बॉन्ड बनेंगे। आपने ना एक बात सुनी होगी, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि जो हमारे पास एटम होंगे, पहले तो एटम होंगे, क्या आपने सुना है? एक होता है न्यूक्लियस, फिर होता है ये होता है न्यूक्लियस, और ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की सेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। आपने सुना है ये सब, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आपने सुना होगा ये क्या होती है, हम इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? शेल बोलते हैं। आप पढ़ के आए होंगे शेल के क्या क्या नाम होते हैं। शेल को हम के भी बोलते हैं, शेल को हम के भी बोलते हैं, हम एल भी बोलते हैं, हम एम भी बोलते हैं, ठीक है। या हम इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये के, ये एल और ये एम, ठीक है जी। तो शेल होती है। फिर आप फर्स्ट चैप्टर 11th में पढ़ के आए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम हम ऐसा कुछ लिखते हैं जी, देखना जी, 1s2 2s2 2p6। बताओ क्लास, क्या आपने कुछ ऐसा देखा है अभी तक केमिस्ट्री में? 1s2 2s2 2p6। तो सर सेल्स तो पता चल गई, कैसे? कि जो 1 है यहाँ पे ये क्या है? सेल है। जो 2 है यहाँ पे ये भी क्या है सर? ये भी सेल है। और सर ये 2 यहाँ पे क्या है? ये भी सेल है सर। अब सर एक चीज बताओ मुझे, 1 2 3 तो सेल हो गई, ये SPD क्या होते हैं? ये होती है सर ये होती है सब सेल्स। ये क्या होती है? ये क्या होती है? सब सेल्स होती हैं, ठीक है जी, ये होती हैं सब सेल्स। अब एक चीज आपने और पढ़ी होगी क्लास, क्या?
कि सबसे पहले क्या होती है, सेल्स होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होती है क्लास, सब सेल्स होती हैं, और फिर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। फिर क्या होता है क्लास, ऑर्बिटल होता है। बोल दो जी। सबसे पहले सेल, इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, सब सेल में। फिर हमने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, सब सेल में रहेगा। फिर सब सेल के बाद ऑर्बिटल्स होंगे। अब उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो बॉन्डिंग होती है उनमें कौन पार्टिसिपेट करता है सर, सेल करती हैं, सब सेल करती हैं या ऑर्बिटल्स करते हैं। तो हमने कहा कि यार जो अब मॉडर्न अप्रोच है वो बोल रही है कि ऑर्बिटल अप्रोच, ऑर्बिटल क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब इस बात को मानते हुए ही हमने केमिकल बॉन्डिंग का पूरा बेस बनाया बच्चों, और उसमें एक टॉपिक हमने बनाया हाइब्रिडाइजेशन। क्या टॉपिक बनाया हमने, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब समझते हैं सबसे पहले सर हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। उन सबसे पहले हम अगर इस वर्ड का मीनिंग ही समझ लेना तो हमें टॉपिक ही समझ में आ जाना है। देखो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है क्लास, एक बात बताओ, आपने वर्ड सुना होगा, इस वर्ड को अगर हम थोड़ा सा इसे ब्रेक करें तो हाइब्रिड, क्या आपने सुना है हाइब्रिड, हाइब्रिड सुना होगा आपने। हाइब्रिड वर्ड क्या होता है, अच्छा जैसे आप लोग हो, आप में ना कुछ जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो आपके मम्मी और आपके पापा की कैरेक्टरिस्टिक का कुछ मिक्सअप होंगी। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप अपने मम्मी और पापा का हाइब्रिड हो, ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों की आधी आधी या 50-50% कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी आप में कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो उस वर्ड को क्या बोला हमने, हाइब्रिडाइजेशन। तो सर हमें ये पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड हैं अगर हम, तो मतलब कहीं ना कहीं मिक्सअप है, दोनों का हम मिक्सअप है। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या होता होगा, किसी चीज का मिक्सअप होता होगा जी, किसी चीज का सर मिक्सअप होता होगा। अब सर वो किसका मिक्सअप, हमारे में तो कैरेक्टरिस्टिक्स का हो गया, यहाँ पे किसका होगा, यहाँ पे होगा सर ऑर्बिटल्स का, यहाँ पे होगा सर ऑर्बिटल्स का मिक्सअप। किसका मिक्सअप, ऑर्बिटल्स का मिक्सअप। क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है, बताइए मुझे। ऑर्बिटल्स का मिक्सअप हमें समझ में आता है, तो अब उसी से ही टॉपिक का बेस बना कि सर ऑर्बिटल्स का मिक्सअप हुआ तो अब क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर कैलकुलेट कैसे करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। सबसे पहली बात क्या आती है, यहाँ पे भी दोबारा आउटलाइन बनेगी, क्या होता है आपको शायद आइडिया लग गया होगा। दूसरा पता चलेगा कैलकुलेशंस क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन की। बोलो जी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है क्लास। तो हम हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन तो पढ़ेंगे ही नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इतना सब रिवाइज करके आना जितना ही मैंने आपको बेस बताया है। ओके क्लास, थैंक यू।